इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको, आप उसको रोक सकते हैं। जो इंडिया कर रहा है आप कर सकते हैं, आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं मुझे जरा बता दीजिए। अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया। उसकर की फौज से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, उनके एटॉमिक नो हाउ से लेके, उनकी पॉपुलेशन, उनकी इंडस्ट्री, उनका बेंगलुरु, उनका टेक्नोलॉजी, उनका हिसाब किताब जो है, आप किस शोबे में उनका मुकाबला कर सकते हैं। मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत, हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। बाकी वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने लिहाज से बनानी चाहिए। पाकिस्तान का नाम बिला वजह घसीटा गया, इट कुड बी अवॉइडेड, और ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती है कि ये इंडिया की फरमाइश पर किया गया। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जितने भी ये दहशतगर्द हमले होते हैं, इनमें भारत और अफगानिस्तान। मुंबई हमलों के मुबैना मनसूबा साज की तहूर हुसैन राना को भारत के हवाले करने का ऐलान, जो ट्रंप वाली बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, तो क्या अमेरिका को BLA और TTP को भारतीय फंडिंग जो है वो नजर नहीं आ रही कि भारत किस तरह कर रहा है? हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और बिरादर ये नहीं होता, नंगे चिट्टे हकायक होते हैं। जिंदगी बहुत बेरहम है। अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। तो पाकिस्तान इस बयान के अलावा और किस तरह रिएक्ट कर सकता है? और इंडिया को यहाँ पे पैट्रोनाइज किया जा रहा है, पैम्पर किया जा रहा है इन द रीजन, और ऑब्वियस रीजन है उसके, चाइना के टक्कर पे लाने की कोशिश की जा रही है। सो ये बातें तो बिल्कुल ऑब्वियस है डॉक्टर साहब। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में मोदी और ट्रंप की जॉइंट स्टेटमेंट से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दरअसल मोदी और ट्रंप की जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से हो रही दहशतगर्दी पर कड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते और हमें भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें भारत के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो इंडिया कर रहा है आप कर सकते हैं, आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं मुझे जरा बता दीजिए। उसकर की फौज से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, उनके एटॉमिक नो हाउ से लेके, उनकी पॉपुलेशन, उनकी इंडस्ट्री, उनका बेंगलुरु, उनका टेक्नोलॉजी, उनका हिसाब किताब जो है, आप किस शोबे में उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। बाकी वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने लिहाज से बनानी चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि जयशंकर ने 2 दफा कहा, मोदी ने 3-4 दफा कहा कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अब ये जॉइंट कमीशन जो आप कम्युनिके पढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि अगर अमेरिका के बाद कोई रेलेवेंट मुल्क है ना इंडिया के लिए, तो वो कौन है, वो पाकिस्तान है। अच्छा, अब उसमें वो जिक्र कर रहे हैं अलकायदा का, ISIS का जिक्र आया, उसमें उन्होंने जैश ए मोहम्मद की बात की, उसमें उन्होंने लश्कर तैयबा का जिक्र किया, लेकिन वो उन्होंने TTP का जिक्र नहीं किया। उसमें आपको वो चीजें ISK का जिक्र नहीं किया। वो चीजें तो पता लगा कि उधर उनका कोई हाथ है। BLA का जिक्र नहीं किया, मजीद ब्रिगेड का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह का जिक्र किया। तालिबान हुकूमत का कोई जिक्र नहीं उन्होंने किया कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जो इस वक्त तालिबान हुक्मरान है वहां पे उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। TTP जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट करार दी हुई है, जिक्र नहीं किया। तहावर राना का नाम आया, तहावर राना का नाम खुसूसी तौर पे उसमें लिया गया जॉइंट कम्युनिके में, लेकिन उसमें हरदीप सिंह निज्जर का जिक्र नहीं आया, उसमें पुन्नू का जिक्र नहीं आया, उसमें यादव का जिक्र नहीं आया। तो पता लगा कि ये देखें जी, ये हिसाब किताब जो है वो चल रहे हैं, ये सिर्फ बातें करने की हद तक है। मुंबई और पठानकोट का जिक्र आया, मुंबई का भी जिक्र आया, पठानकोट का भी जिक्र आया, लेकिन फलस्तीन का जिक्र नहीं आया, मकबूजा कश्मीर का जिक्र नहीं आया। तो मैं बहसियत सिफारतकार के जब देखता हूं तो मुझे ये इसी तरह से अगर फर्ज करें
पाकिस्तान से इमरान खान बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, नवाज शरीफ बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इनमें से कोई बात नहीं होगी और उसमें यह होगा एक फिक्रा लिखा हुआ कश्मीर का मसला दोनों मुल्क इस तरह से करें वगैरह वगैरह, ये आपस में जो है वो कश्मीर का नाम आएगा। और देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी ये है जिसका सामना हमें करना चाहिए कि भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द यूएस है, जबकि हमारी जो यूएस से रिलेशनशिप है वो इस तौर है कि हम उन एजेंसीज से भी कंसेशंस चाहते हैं जिन पर यूएस का असर रसूख है और यूएस से भी एड की रिश्ता है। तो जाहिर है कि फिर जिस फुटिंग पे हमारी रिलेशनशिप फंक्शन करती है वो इट्स मोर देन ऑब्वियस। और इंडिया का स्टैचर ग्रेजुअली बहुत बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो अपने मुल्क में जो भी करता है, लेकिन उसने अपना एक जो डेमोक्रेसी का फसाद है उसको इतना वाइब्रेंट रखा है कि उसकी जमहूरियत पर सवाल नहीं उठता, चाहे ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज हों, वायलेशंस हों, जो भी हों। लेकिन जो सवाल मैं उठाना चाहती हूँ, और मैं इंडियन से भी मेरा दिल चाहता है मैं ये बात पूछूं कि चलिए हमारी तो ऑक्यूपेशन है इंडिया के साथ, हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन उसकी वजह तो ये है ना कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान उसके फ्रेमवर्क से नहीं निकलता। तो जब अमेरिका भी जाते हैं तो जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होता है उसमें वो पाकिस्तान की रेफरेंस को इंक्लूड करवाते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडियन साइकी जो है उसमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। और आप पीछे देख लीजिए, वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जहां वो किसी तौर पाकिस्तान को मिलाइन करें या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करें, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बहुत सारे एकोमोडेशन की है इंडिया के हवाले से भी, उनके कंसर्न्स के हवाले से भी, फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर है और कई चीज़ें। इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके हमारे यहाँ करवाते हैं। अच्छा, वो कैसे? अफगानिस्तान के रास्ते से करवाते हैं, उनको पैसे देते हैं, अफगानियों को पैसे देते हैं, इंडिया सारा पैसा ही उधर लगाता है। बलूचिस्तान में करवाता है दहशतगर्दी, हमारे KPK में करवाता है। अच्छा, पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी हमले करवाए गए हैं हमारे मुल्क के अंदर। 26/11 की वो बात करते हैं, 26/11 में पाकिस्तान का हाथ था, ऐसा अमेरिका ने भी बोला है और ऐसा इंडिया ने भी बोला। उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है। और आप कह रहे बलूचिस्तान और KPK, कोई भी आदमी खरीद के ना पैसे दे के प्रूफ बनवा सकते हैं। अच्छा, और वो कह सकता है कि पाकिस्तान हमें कहता है दहशतगर्दी करो। मैं जानता हूँ, मैं इंडिया वालों को भी जानता हूँ, पाकिस्तान की अवाम ना कोई भी इंडिया आ जाए, सिख बरादरी के आ जाए या कोई भी आ जाए, कोई अदाकार आ जाए, हम प्यार करते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, जफिया डालते हैं भी यार कितने चंगे साढ़े गुआढ़ी ने, सिख भरा आए ने। तो ये साढ़ा पाकिस्तान का एक पंजाब का मैं सुना बंदा तो चला जाए ना, वो तो मगर इंडिया को सिक्योरिटियां ला दी जाने, पेशाब भी वो कर मगर कैमरे लगे होंगे ने।